नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ में माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने आज देर शाम शहर कोतवाली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसपी जोशी ने करीब 7:30 बजे कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कंप्यूटर रूम, अनुसंधान कक्ष, स्वागत कक्ष, मालखाना आदि का निरीक्षण करते हुए स्टाफ की कार्यप्रणाली की जांच की। इस दौरान कोतवाली के हेड मोरियर से एसपी ने रोजनामचा, एफआईआर तथा परिवाद आदि के संधारण के बारे में जानकारी ली। जोशी ने शहर कोतवाल के कक्ष में लगे चूरू कोतवाली थाना क्षेत्र के नक्शे की भौगोलिक स्थिति को जाना तथा कोतवाल रमेश सरवटा से पूरी जानकारी ली। एसपी ने कोतवाली थाना परिसर में साफ सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश विशेष तौर पर दिए। एशियन टुडे से बातचीत में एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा कि आज अनौपचारिक निरीक्षण किया है। किसी भी संस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। नहीं, कोतवाली का ये मेरा इनफॉर्मल विजिट है। एसपी होने के नाते ज्वाइनिंग करते हूँ। कोतवाली को देखा है, निर्देश तो वही है कि अपराधों की रोकथाम, इसके अलावा बहुत अवांछित गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधि इलाके में नहीं होनी चाहिए। यही बात इनसे करनी है। देखो, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। जब अधिकारी निरीक्षण करता है तो वो निरीक्षण में अच्छी चीज़ भी पाता है, लेकिन उसका निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो कमी हो उसको दूर किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि और ज़्यादा सुधार हो। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर की जांच में 8 जनवरी 2018 से जुटी सीबीआई टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन तकरीबन पूरा कर लिया है। अब 31 जुलाई को चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में सीएफएसएल द्वारा एनकाउंटर सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। इस दौरान सीबीआई डीएसपी सुनील एस रावत की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। इस संबंध में सीबीआई ने एनकाउंटर में शामिल एसओजी हरियाणा व राजस्थान पुलिस के 59 अधिकारियों व जवानों को तलब किया है। इनके द्वारा 31 जुलाई को डमी आनंदपाल का एनकाउंटर उसी तरीके से दोहराया जाएगा जैसा 23 और 24 जून 2017 की रात को गांव मालासर में श्रवण सिंह के मकान पर आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों और जवानों को उसी पोजीशन पर रहना होगा जैसा उनके द्वारा सीबीआई को दिए गए अपने बयानों में बताया गया है। किस पोजीशन से उन्होंने कितने फायर किए, किस जगह फायर किए, इन सब को दोहराया जाएगा। सूत्रों की माने तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों, जवानों और आनंदपाल के हथियारों की जांच का काम भी तकरीबन पूरा कर लिया गया है। इसमें किस हथियार से कितने फायर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इन तमाम बातों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पूरे मामले में सीएफएसएल रिपोर्ट की जांच की अहम भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि हत्याओं सहित कई मामलों में वांछित रहे आनंदपाल सिंह की पिछले साल 24 जून को मालासर गांव में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। सीबीआई ने 3 विभिन्न मामलों में केस दर्ज किए हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्कूल के टीचर पर बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। शहर के पंखा रोड स्थित राजकीय नानी बाई राम कुमार मर्दा स्कूल के इस टीचर ने कक्षा 2 में पढ़ने वाले मासूम बालक को महज इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि यह बालक मास्टर साहब की इजाजत के बिना उनकी कक्षा में आ गया था। इस बात को अपना अपमान समझते हुए आरोपी टीचर चिरंजीव लाल ने अपना आपा खो दिया और थप्पड़, मुक्कों और झाड़ू के डंडे से 8 साल के इस बालक पर टूट पड़े। जब इस बालक को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले इसके बड़े भाई ने छुड़वाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी टीचर ने मारपीट की। बालक की माने तो इस दौरान उसे जमीन पर घसीटा गया और बेरहमी से पीटा गया। इंडस्ट्रीज एरिया में चाय की थड़ी चलाने वाले बालक के पिता तुलसी राम प्रजापत को जब घटना का पता चला तो शिकायत के लिए स्कूल पहुंचा, लेकिन टीचर वहां से फरार हो चुका था। मैंने मास्टर मारी ने भले तुम 2 थाप का लिया 12 मैंने 4 में पकड़ा के ने और मैं बारिश हमारे सांस को ले पायो इतनी बुरी तरह मारो। फिर क्या हो?
फिर लिया छुपा गया। सास मेरा 3 बच्चा है, नानी मुर्दा स्कूल में पढ़ाने लिए भेजा हुआ ने, पंखा रोड नानी मुर्दा स्कूल में। तो आज ही छोटो बच्चों है, दूसरी कक्षा में पढ़ा है, बेरमी से पीटे है, बड़े बच्चों ने बुलाने के लिए गए हो। जब ये बच्चे का इतना निशान आ रहा है चोट का, तो अब मैं कोतवाड़ी थाने जाके FI दर्ज कराऊंगा। चूरू शहर से गुजर रहे चूरू भालेरी स्टेट हाईवे पर हादसों का सबब बन चुके टीले की कटाई कर पेयजल पाइप लाइन को 2 फीट नीचे डालने की मांग को लेकर आज हंगामा हो गया। आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने एक बारगी निर्माण कार्य रुकवा दिया और जलदाय विभाग व सड़क निर्माण कर रही कंपनी के विरुद्ध नारेबाजी कर आक्रोश जताया। हुआ यूं कि सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूटने से अपनी योजना का मीठा पानी व्यर्थ बहने लगा। सूचना पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी लाइन वापस जोड़ने लगे, जिस पर दुकानदारों ने पाइपलाइन को 2 फीट नीचे डालकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की, मगर PHED व कंपनी के अधिकारियों की ओर से असमर्थता जताने पर लोग आक्रोशित हो गए और सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में बैठकर काम रुकवा दिया गया। लोगों का कहना था कि पाइपलाइन को 2 फीट नीचा कर दिए जाने से चढ़ान खत्म हो जाएगी। इस टीले के कारण सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता है। अब तक इसके कारण कई हादसे हो चुके हैं। बाद में पुलिस और अधिकारियों की ओर से समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिए जाने पर व्यापारी शांत हो गए। ये चूरू से भालेरी रोड पे आपकी योजना के पास जो रोड बन रही है, वहाँ पे एक टिब्बा है। उस टिब्बे के कटाई के लिए नीचे बीच में पाइपलाइन जा रही है, तो उस पाइपलाइन को हटाने के लिए हम लोगों ने जनहित के लिए ये कार्य किया है। और इसमें हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इस पाइपलाइन को हटाया जाए और इस टिब्बे की कटाई की जाए। अब क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है PHD ऑफिस से, कलेक्टर साहब से यही आश्वासन मिला है कि आपका कार्य 15 दिवस के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। क्या नाम है? राजलदेसर में NH 11 पर पुलिस थाने से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव जोरावरपुरा व परसनेव के बीच एक बाइक खड़े ट्रक से टकराने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव लाछड़सर निवासी श्रीराम जाट तथा मनफूल सहारण गांव लाछड़सर से बाइक पर रतनगढ़ के लिए रवाना हुए थे। करीब 10:15 बजे NH 11 पर जोरावरपुरा व परसनेव के मध्य संतुलन बिगड़ने से बाइक साइड में खड़े ट्रक के पीछे टकरा गई। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। लोगों ने घायल युवकों को निजी वाहन से इलाज के लिए राजलदेसा सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने श्रीराम की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मनफूल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना की सूचना पर पुलिस राजलदेसर अस्पताल पहुंची, लेकिन घायलों के बयान नहीं हो सके। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के 9 व्याख्याताओं का कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण किए जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल प्रभाव से कार्य व्यवस्था का आदेश निरस्त करने की मांग की। NSUI के राजस्थान प्रदेश संयोजक एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने बताया कि लोहिया कॉलेज में व्याख्याताओं के 91 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 44 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने 26 जुलाई को आदेश जारी कर लोहिया कॉलेज के 9 और व्याख्याताओं का कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण किए जाने का आदेश जारी किया है, जो कि अनुचित है, क्योंकि व्याख्याता के अभाव में महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में पूर्व महासचिव कपिल भाटी, पूर्व महासचिव आसिफ खान सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। 9 व्याख्याताओं का स्थानांतरण किए जाने के विरोध में आज हमने प्राचार्य महोदय को उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन और वक्तव्य दोनों के संयुक्त माध्यम से हमने उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत करवाया है कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय में व्याख्याताओं के 91 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान समय में 44 पद रिक्त चल रहे हैं। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2018 को एक आदेश जारी कर कार्य व्यवस्था के तहत राजकीय लोहिया महाविद्यालय के 9 व्याख्याताओं का अन्य जगह स्थानांतरण किया जा रहा है।
श्रावण मास शुरू होने के साथ ही जिले भर में भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के आयोजन प्रारंभ हो गए हैं। आज चुरू में चौलावा कुएं के पास लक्ष्मीनाथ मंदिर में स्थित चमत्कारेश्वर महादेव शिवालय में रुद्राभिषेक किया गया। महंत महेश बावलिया ने पंडित शिवरतन पुरोहित के आचार्य तत्व में सपत्नी रुद्राभिषेक किया। विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है। ये राम दरबार है और यहाँ एक छोटे लड्डू गोपाल विराजमान है जिसको हम द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। इसकी एक विशेषता है कि जन्माष्टमी के दिन रात को हम इसका अभिषेक करते हैं। उस समय जो भी औरत महिला के बच्चा नहीं होता है तो उसके गोद में ये इसको दिया जाता है। 24 महीने में बच्चे की आवन हो जाती है और यहाँ दर्शनार्थियों को जन्माष्टमी की रात्रि को तांता लगा रहता है। सादलपुर क्षेत्र में आज दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद शाम 5 बजे इंद्रदेव मेहरबान हुए और श्रावण मास की पहली बारिश का लोगों ने आनंद लिया। शाम 5 बजे के बाद 10 मिनट तक बादल जमकर बरसे, जिसके कारण कई प्रमुख स्थानों पर पानी भर गया। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश होने के बाद उमस भरे मौसम ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। तारानगर साहवा रोड पर आज देर शाम झाड़सर गांव के पास सड़क दुर्घटना में 4 जने घायल हो गए। सभी घायलों को 108 के माध्यम से कस्बे के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा फसली ऋण माफी योजना के अंतर्गत चुरू के गांव लोहसड़ा में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समिति के 530 किसानों को 88.14 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया। इस अवसर पर पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। द चुरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक शेर सिंह ने ऋण माफी 2018 के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला प्रमुख हरलाल सारण, भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाद, सभापति विजय कुमार शर्मा, चंद्राराम गुरी, हेम सिंह शिखावत, समिति अध्यक्ष रतन सिंह राठौड़ व निदेशक विजय सिंह राठौड़ आदि ने ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए। आज सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति परिसर में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मजदूर विश्राम गृह स्टाफ क्वार्टर कृषि मंडी समिति के आंतरिक परिसर में 2 सीसी सड़क का उद्घाटन विधायक खेमाराम मेघवाल ने किया। सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में विधायक खेमाराम मेघवाल तथा एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया की उपस्थिति में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत आवेदकों को 12,65,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में सुजानगढ़ बीजेपी मंडल अध्यक्ष वैद भंवरलाल शर्मा सहित अन्य भाजपाई उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति परिसर में नीम के पौधे लगाए गए। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत आज गांव भामासी के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कर 51 पौधे लगाए गए, जिसमें नवयुक्त मंडल के एनवाईवी अनिल प्रजापत, प्राचार्य वीरेंद्र सिंह, शिक्षक हरफूल मीणा आदि ने पौधे लगाए। फोटो लगा
भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ESTP के तहत देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा की अध्यक्षता में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर आए रतनगढ़ शहर के अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। कौशल विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर से फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर व गोल्ड मेडल प्राप्त कर लौटे सभी अभ्यर्थियों का मंत्री रिणवा द्वारा मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इस अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को मेडल पहनाकर एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। सीओ मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि अब तक राजलदेसर से 70 अभ्यर्थियों को तथा रतनगढ़ से 20 अभ्यर्थियों को ट्रेंड किया गया है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी नूर मोहम्मद खान उपस्थित रहे। लिमिटेड हो जाता कर देता है, अपना खुद का काम स्किल डेवलपमेंट से करे तो कितनी बढ़िया योजना हमारी भारत सरकार इसको लेकर आई है कि आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों बच्चियां इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी मेरे क्षेत्र में मात्र 90 तो अभी तक ये मोहन सिंह जी इस योजना को चला रहे हैं इसकी है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। इतनी बढ़िया जो जामडोली के अंदर में इसके जो ट्रेनिंग कैंप है, मेरे क्षेत्र के बच्चे 90 लड़के लड़कियां इसमें एकदम उत्तीर्ण होकर आए, सर्टिफिकेट लेकर आए। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और ये इतनी शानदार योजना है कि इसका एक स्टैंडर्ड इतना बन गया है कि एनुअलम जो डे एनुअलम योजना है, इससे दुनिया के 120 देश टाइप में हैं। तो इस ट्रेनिंग से होते ही वो लोग जो बड़ी कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, वो भी बच्चों को तत्काल वो अपने जॉब देने के लिए तैयार है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। जो करोड़ों रुपए का भला हमारी भारत सरकार, हमें नरेंद्र जी मोदी, तो जो वसुंधरा जी की योजना है, इनसे कितना बड़ा काम हो रहा है, कर रहे हैं लोग। चूरू रेलवे स्टेशन पर आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जयपुर यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने यूनियन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों से रेलवे द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा करते हुए अपने हितों के लिए संगठित होने का आह्वान किया है। आज हमारे चूरू शाखा के साथियों ने यहाँ पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, एक पुनीत कार्य, जिस कार्य का सघन अभियान चलाने की पूरे देश में इस समय आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबली अगर हम बात करें तो हर एरिया में, हर क्षेत्र में। चूरू में जिला पर्यावरण सुधार समिति सभागार में राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में कार्यकर्ताओं का समापन किया गया। समारोह में एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि अच्छे कार्य की शुरुआत घर से करनी चाहिए। सबसे पहले घरों में किचन गार्डन में अगले माह चुकंदर, सेमफली घर घर लगाने की प्रेरणा अपने घर से देनी है। इस मौके पर प्राचार्य गुड्डी सोमरा व निदेशक किशन वर्मा द्वारा सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके लिए आपको धन्यवाद। यहाँ से घर जाते ही सबसे पहले अपना खुद का हीमोग्लोबिन चेक करवाना है और उसके बाद घर में किचन गार्डन लगाना है और किचन गार्डन में खास तौर से एनीमिया दूर भगाने के लिए घर घर में चुकंदर लगाना है, सेमफली लगानी है और अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले घर से की जानी चाहिए। एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत घर से की जाए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सुजानगढ़ इकाई द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यक्तित्व निर्माण में गुरु की भूमिका विषयक विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आरंभ हुई इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने गुरु महिमा पर प्रकाश डाला। साहित्य परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर साधना जोशी प्रधान की अध्यक्षता में चूरू जिले में वरिष्ठ साहित्यकार और लोहिया कॉलेज पूर्व प्राचार्य भवर सिंह सामौर को इस अवसर पर प्रतीक चिन्ह, शॉल व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा द्वारा संचालित कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मिला सोनी, चित्रकार पंकज तूनवाल, सुनीता रावतानी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, संतोष माटोलिया, हरि सिंह राठौड़ आदि ने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। रतनगढ़ में रामचंद्र पार्क के पीछे स्थित IPS एकेडमी में रेलवे का प्री टेस्ट रखा गया। शहर के अलावा कई गांव के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले 153 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता परीक्षा में वीक्षक के रूप में हरिराम नैड़, गोगराज अणदा, राकेश स्वामी, रविकांत शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, बाबूलाल शर्मा, जितेंद्र सिंह तंवर, अमित शर्मा वीक्षक के रूप में उपस्थित रहे। अकेडमी के निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि इस तरह के मेगा टेस्ट से अभ्यर्थियों को सुविधा रहती है।
रतनगढ़ में तालवाले बालाजी श्याम मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय श्याम कथा की आज ध्वजा निशान तथा शोभा यात्रा कथावाचक मनुश्री महाराज के सानिध्य में निकाली गई। श्याम ध्वज यात्रा में नगर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हजारों ध्वजों की मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर पुजारी धनराज इंदौलिया व राकेश इंदौलिया ने मुख्य यजमान आनंद मंगल मिश्र से सपत्नी पूजा अर्चना कराई। सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ESTP के तहत हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा व वाइस प्रिंसिपल सुमन शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला का संचालन राजेश शर्मा व्याख्याता द्वारा किया गया। पालिका के CEO मोहन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण कोर्सेज की जानकारी संपूर्ण रूप से दी एवं विद्यार्थियों से योजना के प्रचार प्रसार हेतु एवं योजना को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। तो एक बार इस योजना के लिए तालियां हो जाए। मैं एक बार फिर से विद्यार्थी परिवार की ओर से रतनगढ़ के निकटवर्ती गांव पड़िहारा में केबल डालने के नाम पर जगह जगह सड़क तोड़ी जा रही है। सड़कें और पानी की पाइपलाइन टूटने से लोगों को परेशानी हुई है। करीब 2 घंटे बाद मेन मार्केट पुरानी टंकी के पास केबल डालने के लिए रात को सड़क को तोड़ा गया, जिसमें पाइपलाइन टूट गई। आज सुबह जब पानी आया तो पाइपलाइन टूटने के कारण 1 घंटे व्यर्थ बहा पानी और पूरे मेन बाजार तक चला गया। करीब 2 घंटे बाद बहते हुए जल को रोकने की व्यवस्था की गई। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।